नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर नसरुल्लागंज से, जहां पर यूरिया नहीं मिलने से किसान परेशान हो रहे हैं। अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यूरिया खाद नहीं मिलने से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ किसान बोवनी कर चुका है और यूरिया नहीं मिलने से अब फसल कमजोर होने का खतरा मंडरा रहा है, जिससे किसानों को हताश कर दिया है। तो वहीं खाद को लेकर भी किसान भटकने को मजबूर है। क्षेत्र में यूरिया खाद की कालाबाजारी जमकर हो रही है। यूरिया खाद की किल्लत के चलते निजी दुकानदार मनमानी दर से चुपके से खाद की बिक्री कर रहे हैं, जिसके मद्देनजर एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी और किसान स्वराज संगठन की संयुक्त रूप से जैन कृषि सेवा केंद्र से किसानों को खाद उपलब्ध कराया गया। वहीं जानकारी देते हुए एसडीएम मदन लाल रघुवंशी ने बताया कि चैन कृषि सेवा केंद्र पर 6000 बोरी यूरिया उपलब्ध है, जिसको किसानों को सरकारी रेट पर बंटवाया जा रहा है। तो वहीं किसान स्वराज संगठन के गजेंद्र जाट ने बताया कि किसान काफी दिनों से यूरिया खाद के लिए परेशान हो रहे थे। वहीं ग्राम लाडकुई में एक व्यापारी द्वारा अवैध रूप से खाद का भंडारण किया गया था, जिसको लेकर प्रशासन को अवगत कराने के बाद ग्राम लाडकुई जैन ट्रेडर्स के यहां से ग्राम सेवक द्वारा यूरिया खाद का वितरण कराया गया है। वो खाद वितरण नहीं हो पाता। नहीं, उसकी क्या पूरी अनियमितता पूरे खाद पे आपने छोड़ दी? खाद क्या वितरण उसने जो एक्सपायरी थी, आपने 19 तारीख को जो कृषि दल और राजस्व का जो ज्वाइंट ऑपरेशन था, उसमें आपने इसकी दुकान सील की थी। इसके बाद पुनः आपने जांच की, वो जांच रिपोर्ट भी साझा नहीं की है। इसके बाद व्यापारी को कोई जू तक नहीं रेंग रही। किसानों के साथ आप पूरा देख रहे हैं, यदि अच्छा व्यवहार होता तो चक्का जाम नहीं होता। तो इस सारी पूरी घटना का जिम्मेदार क्या कृषि विभाग है या किसान है? नहीं, देखिए, उसको उस समय जो जांच हुई है, जांच के आधार पर उसको नोटिस दिया है। नोटिस का उसने कल जवाब दिया है। अब उस जवाब के आधार पर उसको जो कार्रवाई होना, लाइसेंस सस्पेंड होने की जो प्रोसेस है, या तो वो हो जाएगी। बाकी बची बात, अभी गोडाउन में खाद रखा है। खाद कभी सील करा हुआ गोडाउन अभी लंबे टाइम भी रहता, तो खाद तो किसानों को मिलना चाहिए। तो इसलिए वो गोडाउन खोला गया कि किसानों को वितरित किया जाए। सर, क्या समय समय पे इन गोडाउनों की जांच नहीं होती है? क्या इसके पास इतना स्टॉक कहाँ से आया? क्या इसको इतना स्टॉक रखने की अनुमति है? नहीं, देखिए, प्राइवेट डीलर इसमें खाद है और गोडाउन पर खाद है, तो उसके पास वैधानिक है कि भाई उसके पास बराबर है। हाँ, पीओएस में खाद नहीं होता उसके पास और गोडाउन में खाद होता तो वो कालाबाजारी होती है। वो कालाबाजारी में गुणवत्ताहीन बीज भी इसी व्यापारी ने दिया था। वो बीज कहाँ से आया, उसकी जांच क्या पूर्ण हो पाई है? उसकी पीडीए जो देवास को लिखा गया है, देवास के द्वारा जो कुछ किसानों के, कोलारी के किसान हैं, उन किसानों की रिपोर्ट डीडीए से आ रही है, वहाँ से देवास से आ जाएगी। उसी प्रकार इस प्रकार